हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं मटेरियल साइंस की, या फिर मैं कहूँ आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नए सब्जेक्ट को, जो कि है मटेरियल साइंस। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मटेरियल साइंस के चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन को। ठीक है। सो ध्यान दें और ढंग से समझें। हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये जानेंगे कि मटेरियल साइंस होती क्या है, उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है। और ये जानेंगे कि मटेरियल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करा गया है। ठीक है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मटेरियल साइंस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। देखो, हम पढ़ रहे हैं मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस है क्या? मटेरियल साइंस क्या है? मटेरियल साइंस एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? तो वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का और एक है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। अब देखो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कुछ बच्चे जानते भी होंगे क्या होती है। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी की स्टडी करते हैं। ठीक है। मेटलर्जी की स्टडी करते हैं। ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं? सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। सो जो मटेरियल साइंस है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है। जो भी अभी मैंने आपको बताई, मेटलर्जी, क्रिस्टल्स या फिर रिजिड स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो जो मटेरियल साइंस है हमारा, वो कॉम्बिनेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स और सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। ओके। नाउ आगे ध्यान दें। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक मेटल्स, केरामिक्स, नॉन मेटल्स एंड पॉलीमर्स। देखो, हमारे पास जो मटेरियल साइंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमने डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज़ में, उन्हें हमने बांटा है कुछ कैटेगरीज़ में। और वो कौन सी कैटेगरीज़ हैं? हमने उन एलिमेंट्स को बांटा है मेटल्स में, फिर हमने बांटा है केरामिक्स में, फिर हमने बांटा है नॉन मेटल्स में। ठीक है। फिर हमने बांटा है उन्हें पॉलीमर्स में। ये हमारी 4 कैटेगरीज़ हैं जिसमें हमने अपने एलिमेंट्स को बांटा है, जो हमारे मटेरियल साइंस के अंदर आते हैं। ओके। आगे ध्यान दें। अ मटेरियल इज़ दैट आउट ऑफ विच एनीथिंग कैन बी मेड। हम किसी भी चीज़ को मटेरियल कब कहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि मटेरियल है क्या, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि मटेरियल कुछ भी नहीं है। मटेरियल वो चीज़ है जिससे हम कोई भी कुछ भी बना पाएँ। ठीक है। यहाँ बोला गया है ना, अ मटेरियल इज़ दैट, मटेरियल वो चीज़ है आउट ऑफ विच, जिससे हम एनीथिंग कैन बी मेड, कुछ भी बना पाएँ, वो चीज़ क्या है? मटेरियल है। ठीक है। नाउ अ मटेरियल रिलेट्स इटसेल्फ टू मैटर। जो मटेरियल है वो खुद को जोड़ता है किससे? मैटर से। ठीक है। मटेरियल जो है रिलेट्स करता है खुद को किससे? मैटर से। मटेरियल comprises a wide range of metals and non-metals which must be operated upon to form the finished product। देखो, ये एंड वाली लाइन में क्या बोला गया है? जो मटेरियल है कंप्राइजेस, ठीक है, मतलब वो अपने अंदर इंक्लूड करता है एक बहुत बड़ी रेंज, किसकी? मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। मटेरियल क्या है? वो अपने अंदर इंक्लूड करता है एक बहुत बड़ी रेंज मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, विच मस्ट बी ऑपरेटेड, जिन्हें अगर हम ऑपरेट करें, ऑपरेट मतलब उन पे हम अगर कुछ काम करें, उन पे कुछ हम फंक्शन करें, तो हम उन्हें, जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं, उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को, ठीक है, जो कि मटेरियल्स के अंदर आ रहे हैं, उन पे कुछ ऑपरेशन करके, उन पे कुछ काम करके उन्हें बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या फिर हम कहें कि फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन
आपको समझ में आया होगा मटेरियल साइंस के बारे में। ओके, नाउ अब हम एक इम्पॉर्टेंट टेबल मैं कहूँ या हम कहें चार्ट जो यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो ध्यान दें और ढंग से समझें। इस चार्ट के अंदर हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया है, या फिर मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि मटेरियल्स को किन किन भागों में, किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो ध्यान दें, ढंग से समझें। ये चार्ट थोड़ा पूरा नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, बट मैं भी इसे ऊपर कर दूंगा, कोई नहीं। आप इतना देखिए, सबसे पहले मटेरियल क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास मटेरियल साइंस के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ भागों में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिएगा देखते हैं वो कौन से पार्ट्स हैं जिनमें उन्हें डिवाइड किया गया है। तो देखो, मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बी क्लास्ड इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, जो भी हम मटेरियल साइंस के अंदर मटेरियल्स पढ़ेंगे, वो इन्हीं में से किसी न किसी क्लास में डिवाइड करे गए हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इन्हीं में से किसी न किसी टाइप में आते हैं, ठीक है। सो ध्यान दें और ढंग से समझें। तो मैंने यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर किसी न किसी टाइप्स में आते होंगे, ठीक है, जो भी आपको पता होगा। तो ज़रा ध्यान दें, सबसे पहले हम जैसे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स को बांटा गया है मेटल्स में, ठीक है, जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है मटेरियल्स का वो बांटा गया है मेटल्स में, कि मेटल इस तरफ आ जाए, ठीक है। फिर बांटा गया है नॉन मेटल्स में, जो मेटल हैं वो इस तरफ आ जाएं, जो नॉन मेटल्स हैं वो इस तरफ आ जाएं। ये पहला क्लासिफिकेशन है। और एक थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन और है मटेरियल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन। मटेरियल्स के अंदर, मटेरियल साइंस के अंदर वो मटेरियल्स भी आते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है, मतलब मिलकर बनते हैं, तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। कहने का मतलब, जो हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं उन्हें हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले मेटल्स, सेकंड नंबर पर नॉन मेटल्स, थर्ड नंबर पर मटेरियल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले मैं यहाँ पर मेटल्स की नहीं, नॉन मेटल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, नॉन मेटल्स को फर्दर इनने 2 टाइप्स में बांटा है, ठीक है, फर्दर इनने 2 टाइप्स में बांटा है। पहला जो टाइप है वो क्या है, केरामिक्स, ठीक है, जैसे हम केरामिक्स बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। क्या होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। हमारे नॉन मेटल्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो केरामिक्स और एक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ये केरामिक्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे धीरे धीरे करके जैसे आगे चलेंगे अपने मटेरियल साइंस के अंदर, इन सारी चीज़ों की हम बात करते चलेंगे। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं इस तरफ, मेटल्स की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले आ जाते हैं इसकी तरफ, मटेरियल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन। तो देखो, ये जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है कंपोजिट और एक बांटा गया है एलॉयस, ठीक है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है कंपोजिट और एक बांटा गया है एलॉयस। अगर मैं एलॉयस की बात करूं तो एलॉयस को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, नॉन फेरस एलॉयस एंड फेरस एलॉयस। नॉन फेरस एलॉयस वो एलॉयस जिनके अंदर आयरन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फेरस मीन्स होता है आयरन। तो नॉन फेरस एलॉयस वो एलॉयस जिनके अंदर आयरन इंक्लूड नहीं होगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ फेरस एलॉय की, तो फेरस एलॉय वो जिनके अंदर आयरन इंक्लूड होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने एलॉयस की बात कर ली, एलॉयस के क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब हम आते हैं कंपोजिट पे। कंपोजिट को फिर से इन्हें डिवाइड किया है और कंपोजिट को बांटा गया है 6 टाइप्स में। किस में बांटा गया है, 6 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। वो 6 टाइप्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। तो कंपोजिट को सबसे पहले बांटा गया है, ये पहला टाइप, विस्कर रेनफोर्स प्लास्टिक्स, ठीक है। कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो मैं आगे बताऊंगा, कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा वो आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि वो बस पता होना ज़रूरी है। उनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जिनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है मैं उनको यहाँ पर आगे डिस्कस करूँगा। ओके, सो जैसे कि ये है पहला टाइप कंपोजिट का, विस्कर रेनफोर्स प्लास्टिक, ये पहला टाइप है। क्या होता है बात करेंगे, अगर मैं बात करूँगा तो ठीक, नहीं करूँगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस समझ लीजिएगा होता क्या है, ठीक है, याद रख लीजिएगा कि ये भी एक टाइप होता है। नाउ सेकंड टाइप है इसका कंपोजिट का, जिसमें बांटा गया कंपोजिट को रेनफोर्स मेटल, ये आपका सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप जिसमें कंपोजिट को बांटा गया है मेटल केरामिक्स, ठीक है।
फोर्थ टाइप कार्बन रेनफोर्स रबर, ठीक है। फिफ्थ टाइप कैरामिक पॉलीमर और सिक्स टाइप है सीमेंट कंक्रीट। ओके, ये सीमेंट कंक्रीट वाला जो एग्जांपल है आई थिंक ये आपको पता होगा, ठीक है। इससे सभी लोग मोस्टली लोग फेमिलियर होंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कंपोजिट को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। सीमेंट कंक्रीट, कैरामिक पॉलीमर, कार्बन रेनफोर्स रबर, मेटल कैरामिक्स, रेनफोर्स मेटल और विस्कर रेनफोर्स प्लास्टिक। ये थे 6 टाइप के कंपोजिट जिनमें कंपोजिट को बांटा गया है, ठीक है। सो हमने नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया पूरा, मटेरियल्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन का कंप्लीट कर लिया पूरा क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हमने एलॉयस का भी कर लिया और कंपोजिट का भी कर लिया। ओके, नाउ अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पर जो कि था मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मीन्स वो जिसमें आयरन इंक्लूड हो और नॉन फेरस मीन्स वो जिसमें आयरन इंक्लूड ना हो, ठीक है। सो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो, तो ध्यान दें ये, ठीक है। तो ये देखो, ये जो लाइन आई है, ये जो लाइन आई है वो फेरस से आई है और ये जो लाइन आई है वो नॉन फेरस से आई है। तो फेरस जो मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स को हमने बांटा फेरस में। तो फेरस को जो हमने क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में, एक बांटा है स्टील्स में और दूसरा बांटा है कास्ट आयरन में। ओके, फेरस मेटल को बांटा फेरस में और नॉन फेरस में। फेरस को हमने बांटा है स्टील्स में और कास्ट आयरन में। 2 पार्ट्स में बांटा है फेरस को, स्टील्स में और कास्ट आयरन में। स्टील्स को हमने फिर से 2 पार्ट्स में बांटा है, एलॉय स्टील और एंड प्लेन कार्बन स्टील। 2 टाइप की स्टील होती है हमारी, एलॉय स्टील और प्लेन कार्बन स्टील। ओके, नाउ अगर मैं वहीं पर बात करूं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन को भी हमने फिर से क्लासिफाई किया है 4 न्यू टाइप्स में। पहला है ग्रेवी कास्ट आयरन, दूसरा है वाइट कास्ट आयरन, तीसरा है डक्टाइल कास्ट आयरन और फोर्थ है मेलिएबल कास्ट आयरन। ओके, सो ये 4 टाइप्स हैं कास्ट आयरन के। हमने मेटल को डिवाइड किया फेरस में और नॉन फेरस में। फेरस को हमने डिवाइड किया किस में, स्टील में और कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन को हमने 4 पार्ट में बांटा, ग्रेवी कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन और आपकी मेलिएबल कास्ट आयरन। ओके, वहीं पर हमने स्टील्स को डिवाइड किया 2 भाग में, एलॉय स्टील और प्लेन कार्बन स्टील। सो ये क्लासिफिकेशन था आपका फेरस टाइप। मेटल्स के अंदर जो फेरस है उसका पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे मेटल्स को जो दूसरे टाइप में बांटा गया था नॉन फेरस में। तो नॉन फेरस को कुछ नहीं, सीधे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और वो 6 पार्ट्स कौन से हैं, तो वो 6 पार्ट्स हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टंगस्टन, जिंक, लेड, निकल। ये लेड का सिंबल होता है और ये टंगस्टन का, और बाकी के सिंबल आई होप आपको पता होंगे। तो फेरस जो हमारी मेटल होती हैं उन्हें 6 पार्ट में बांटा गया है। 6 पार्ट में बांटा गया है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये W4 होता है टंगस्टन। ओके, टंगस्टन, जिंक, लेड, निकल। सो ये हमारी मेटल्स में जो नॉन फेरस टाइप था उसका क्लासिफिकेशन था। सो आई होप ये आपको पूरा का पूरा चार्ट आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। मटेरियल क्लासिफिकेशन का जो एक चार्ट यहाँ पर मैंने बनाया है वो आपको कम्प्लीटली और इजीली समझ में आया होगा, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको ऊपर इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा बहुत, ठीक है, वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।